देते प्रभु जी, आपको हम बुलाते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तमाम नेगेटिव थॉट को, तमाम नारो माइंड को प्रभु जी यीशु के नाम से हम प्राण देते हैं। और प्रभु तेरी आत्मा का कार्य, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ हमें स्वतंत्रता मिलती है। प्रभु आपके आत्मा का कार्य हमारे बीच में है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हमको बाहर दिखाई दिया, वो सब अपनी मीटिंग में आए हैं क्या पता नहीं मेरे को, लेकिन यदि आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अंदर आइए और हम प्रभु का वचन से मनन करेंगे। हम लोग रोम में जब था, काफी समय, काफी वक्त हमको मिला, हम प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा हमसे बात किया। मुझे विशेष 3 व्यक्ति के बारे में पवित्र आत्मा बताया, तो हम वो 3 व्यक्ति को परमेश्वर की जो वाणी है वो हम सुनाना चाहेंगे। आगे आप लोग प्रार्थना पूर्वक रहिए। मैं और मेरे साथ जो पास्टर थे, हम लोग काफी समय प्रभु की स्तुति किया और घंटे घंटे तक हम लोग प्रभु के साथ बैठे प्रार्थना करते रहा, वचन पढ़ते रहा और परमेश्वर की अगुवाई को मांगते रहा। तो परमेश्वर ने कई बातें हमें बात किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग दिख भी नहीं रहे, बहुत सारे नए लोग भी दिख रहा है। हालेलुया, कई लोग चले गए होगा। हालेलुया। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद आज हम लोग जाने वाले हैं शाम को। तो उस समय सिस्टर आए बोल रहे थे, पास्टर आप जाएंगे तो हमको फिर मेरे को कुछ मैसेज तैयार करना पड़ेगा। तो मैं मलयालम में लिखा हुआ है, तो आपको कुछ मैसेज में दे के चले जाऊँ, क्योंकि ये मैसेज सब पवित्र आत्मा से पाए हुए मैसेज है। प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में 2-3 दिन कंटिन्यू हम रह के प्रार्थना करके पाए हुए मैसेज। इसलिए यदि हिंदी में लिखा होता आपका काम का था, क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम रूत का किताब निकालेंगे। निकाल दिया तो हम पहला अध्याय का एक पद पढ़े। पहला पद, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोक और किलियोन थे। ये एक प्राती थे और यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया।
एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तुएं दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति हो तभी, और मेरे पुत्र भी होते तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? है मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरोध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देखो, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। बस, हालेलुया। इतना मैं इसलिए पढ़ लाया ताकि आपको इसमें से कुछ बात मैं सरलता से आपको समझा पाऊं। हालेलुया। ये रूथ का जो किताब है, छोटा सा किताब है, 4 अध्याय है, 4 चैप्टर। इसके अंदर आप में से कितने लोग जानते हैं रूथ कौन सी जाति में से आता है? कौन सी जाति में से आता है रूथ? मोआब जो गोत्र है या जाति है, मोआब कैसे गोत्र बना, जाति बना, वो आपको पता है? पता है? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करिए, किसी को भी पता है? ठीक है, मैं बताता हूं। बाइबल के अंदर अब्राहम और एक लूत के बारे में लिखा है। लूत का 2 लड़कियां थी, लेकिन परमेश्वर लूत जिस शहर में रहते हैं उस शहर को नाश करने के लिए ठान लिया, ताकि उनका पाप इतना बढ़ चुका था, स्वर्ग तक पहुंच गया। तो परमेश्वर ने ठान लिया सोदोम गोमारे को कदम करे। तब इनके पास स्वर्गदूत आता है, बातचीत करता है, तो भागने के लिए परमेश्वर कहता है, तेरा बच्चे दोनों लड़कियों को
और जवाई जो शादी के शायद मंगनी कर रखा होगा, उनको भी साथ में लेके भागना बोला। लेकिन यो लूत का जो बात है वो जवाइयों को मजाक जैसा लगा। कैसे लगा? मजाक जैसा लगा, सीरियस में वो लिया ही नहीं। परमेश्वर ऐसा ना ही करेगा करके बोला। यहां से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी कई बार प्रभु के बारे में लोगों को बोलते हैं, अपने परिवार के अंदर की भी सदस्यों को बोलते हैं, वो लोग सीरियस में लेगा नहीं। उसका एक कारण क्या है आपको मालूम है? आपका चाल और चरित्र और व्यवहार सही नहीं। क्या बोल रहा मैं? आपका चाल और चरित्र और व्यवहार सही नहीं है। आप कहते हैं, करते हैं प्रभु की स्तुति महिमा सब कुछ, लेकिन आपके असली जिंदगी में वो चीज है नहीं। इसलिए सामने वाला सीरियस में क्यों लेगा? इसलिए लूत भी धर्मी व्यक्ति था। हमारी भाषा में ऐसे लिखा, भटकते हुए धर्मी व्यक्ति था। तो धर्मी व्यक्ति था लूत, लेकिन उनका जवाई वगैरह सीरियसली कोई बात लेते नहीं। इसलिए वो क्या है? मजाक समझे। लेकिन सचमुच में परिवार लूत सीरियस में लिया और परमेश्वर की आज्ञा मान के वो भागा। मैं वो पूरी बात नहीं बताना चाहता हूं। भागा, भाग के ऐसी जगह पे चले गया जहां पर एक गुफा में ये दो बेटी बाप रह गया। तो बेटियों को लगा हमको हमारा वंश है, हमारा साथ शादी नहीं होगी, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार की बहुत सारे सोच उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने शराब पिला के बाप के द्वारा बच्चा पैदा किया। उनमें से दोनों बेटी को एक एक बेटा हुआ। तो उसमें से एक बेटी की जो बेटे का नाम है मोबा। हालेलुया। इतना घृणित काम हमारे हिसाब से, इतने बुरे काम। लेकिन आजकल न्यूज़ में ये भी ऐसे खबर भी हमको सुनने को मिलता है। लेकिन प्यारो, इतना घृणित काम करके उनमें से जो पैदा हुआ वंश में आता है कौन? रूत। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह जाति परमेश्वर का नाम लेना और परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने का भी परमेश्वर ने मना कर रखा है। मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा, अब आगे आपको समझ में आएगा। लेकिन वहां से हम रूत की किताब में आते हैं। इस बेकार वंश में पीढ़ी में पैदा हुआ उस स्त्री के नाम पे बाइबल के अंदर एक किताब भी परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। और इनका परिवार के बारे में यहां पर लिखा है, ये न्यायियों का न्याय करते समय में उनका देश इस्राएल में एक परिवार रहता था। उस परिवार का नाम है बेथलेहम में नाओमी, एलीमालेक और उनका 2 बेटा। वहां पर पूरा अकाल पड़ गया। तो इन्होंने अकाल बढ़ते बढ़ते गया। मेरा ऐसा मानना है, 2 लड़का है ना, लड़के लोगों का लगाव हमेशा माँ की तरफ रहता है। किसकी तरफ रहते हैं? हाँ, माँ की तरफ रहता है।
मेरे को भी अभी भी ऐसा लगता है, मेरे को भी एक लड़की होना था ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। तो लड़के लोगों का लगाव शादी होने के बावजूद भी मां की तरफ ज्यादा टच है। तो इसलिए जब इनकी देश में अकाल पड़ा तो नवोमी ने प्रेशर डाला होगा पति के ऊपर, बोला देखो मेरा लड़के लोग देखो, मैंने अच्छा खाना पीना खिला के बूस्ट बूस्ट ये सब देखे, इनका बॉडी वगैरह अच्छा बनाया है, मैंने बहुत ध्यान दिया है, और अभी हम यहाँ और कंटिन्यू करेंगे तो मेरा लड़का लोगों क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसीलिए चलना है हमें ये देश छोड़ के बेथलेहेम में, सॉरी मोआब देश में। शायद ये जाने का डिसीजन लिया हुआ व्यक्ति हो सकता है, कौन होगा, नवोमी होगा। ये बहन लोग है ना, डिसीजन वगैरह लेके उसको मनाने के लिए पति के ऊपर बहुत प्रभाव डाल सकता है। हालेलुया। तो ऐसा प्रभाव डाला, बेचारा चुपचाप इनके साथ जाने की मजबूर हो गया। हालेलुया। इधर भी होगा मजबूर वाला बहुत सारे। तो मजबूर होके डिसीजन किसका है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके पीछे भी एक बात है। डिसीजन लिया, हम मोआब देश को चले जाएंगे, चले गया। चले जाने के बाद सबसे पहले किसका मौत हुआ, पति का। बेचारा इसमें इतना गुनहगार नहीं था, क्योंकि वो बार बार बोलते थे देखो बाकी लोग भी यहाँ रह रहे। परमेश्वर जरूर हमारे देश का इस अकाल के पीछे भी परमेश्वर अपने मकसद होगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करेगा। हम नहीं चाहते, लेकिन पत्नी थोड़ा, इधर कोई महाराष्ट्र का है क्या, महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र के? अच्छा, हम जहाँ रहते हैं वो महाराष्ट्र की बॉर्डर है। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे मराठी महाराष्ट्र की मैडम लोग पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं महाराष्ट्र की लेडीज थोड़ा ऐसा पावरफुल है, पति को क्या बोलना चाहिए, हाँ, कुछ भी मनवाने के लिए वो घर का एक तरफ का पति पत्नी नहीं है, ऐसा है बोलते। पता नहीं, मैं किसी की घर वगैरह ज्यादा जाते नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे को शक्ल से थोड़ा थोड़ा लगता है, हमारे कोई भी मैडम का शक्ल से लगता है वो घर में वही पति है। हालेलुया। तो ये भी थोड़ा पावरफुल लेडी है, कौन है, नवोमी। ये बेचारा और सीधा है, बहुत कोशिश कर रहे, हम लोग गलत कर रहा है, ये डिसीजन तेरा सही नहीं, कहाँ मानने वाली। आखिर में ऐसा बोला, आना तो आना, नहीं तो मैं दोनों बेटे को लेके जाने वाली। ऐसा बोलेगा तो बेचारा क्या करेगा, मजबूर करके लेके गया। इसलिए शायद देखिए कभी कभी कुछ मृत्यु होता है घर में, है ना, तो शायद हम लोग उसको इतना सीरियसली उस बात के बारे में कुछ सोचते नहीं। ठीक है, मौत हो गया, मौत हो गया, माँ पहले मर गया या बाप पहले मर गया, उसके बाद माँ रह गया। लेकिन कई बार आत्मिक दृष्टि से उसको थोड़ा जांच के देखते हैं, तब हमको बहुत सारे बात मैंने जांच के देखा, तब मुझे एक बात मालूम पड़ा। वो जिस घर में, मेरा एक उदाहरण बता रहा, एक घर में एक अच्छा आदमी था, मिलिट्री से रिटायर्ड था, सेवा भी साथ में मिलिट्री में रहते हुए करता था, मिलिट्री से रिटायर्ड होकर भी एक चर्च का पास्टर था, काफी पासवानों का लीडर भी रह चुके थे, वो बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन उसकी पत्नी जो है ना, बहुत खतरनाक था। उस परिवार के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता था। जब भी मैं केरला में जाते हूँ उनसे मिलने के लिए ऐसे ही चले जाते, एक बार मिलते हैं, ऐसा रिश्ता था। तो वो जल्दी मर गया,
कौन? पास्टर। लेकिन उनकी मौत के बाद, बहुत समय के बाद, धीरे धीरे मैं इस चीज के बारे में सोचने लगा। तो वो अम्मा बहुत दिन तक रहा, क्योंकि उनकी बेटी को, बहू को अपनी जवानी में अच्छा खींच के गाल पे मारती थी। बहुत कुछ, बहुत पावरफुल थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑफिसर की पत्नी है। उस जमाने में उनके बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए मिलिट्री की स्पेशल सेपरेट कार या जीप आके छोड़ते थे, ऐसा था। बड़ा ऑफिसर था, ट्रेनिंग देने वाला। तो ये अम्मा भी बहुत पावरफुल है। लेकिन आपको मालूम है, इतने समय तक अकेला रह के उनको मरना पड़ा। आखिरी वक्त में खाना भी नहीं मिला। एक बार मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने के लिए केरल गए तो मिलते, ऐसा करके हम गए। तो वो इतना सीरियस कंडीशन में है, हमने हमारे गाड़ी में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। 3 दिन से खाना नहीं खाया बोले। हमने एक होटल से खाना सब बुलवा के इनको दिया, एडमिट किया। डॉक्टर बोले फोन लगा, तुम कौन है? हमने बोला हम ऐसा ही रिश्ता है। वो बेटे को फोन लगा बोले। मैंने बेटे के तो फोन लगाया और इतना गाली दिया वो डॉक्टर ने। बोले तुम 3 बच्चे होकर भी, तू बेटा है, 2 बेटी विदेश में है, और इस अम्मा को इस हालत में छोड़ दिया, ऐसा करके बहुत ये दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है प्यार, ये अम्मा इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, उसका सब हिसाब किताब उनको इस पृथ्वी पे चुकाना पड़ा। हम मौत को भी ऐसा मत देखना। कई जगह पर मैंने ये देखा, तो यहां पर भी देखे, हो सकता है बहुत कुछ चीज का हिसाब किताब लेने के लिए परमेश्वर ने शायद नवोमी को क्या किया, छोड़ दिया, पति को बुला लिया। पति को बुलाने के पीछे एक संदेश था। क्या संदेश था? देखो, मुझे यदि दोपहर के बाद का जो समय है, वो परमेश्वर किस प्रकार हमसे बात करते हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए इच्छुक हूं, पवित्र आत्मा के बारे में, वरदान के बारे में। तो उसमें से एक विषय है, परमेश्वर हमसे बात करता है घटनाओं के द्वारा, इंसिडेंट्स के द्वारा भी परमेश्वर एक संदेश देता है, मैसेज हमारे लिए। लेकिन हम इस इंसिडेंट्स को 99% लोग भी अपनी जिंदगी में आने वाले घटनाओं को सीरियसली लेते भी नहीं, उसके अंदर छुपी हुई परमेश्वर का संदेश को समझते भी नहीं, उस तरफ ज्यादा जो सोचते ही नहीं हम। परमेश्वर घटनाओं के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं, एक मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं। यहां पर एक मैसेज था, किसका? नवोमी की पति की मृत्यु। लेकिन वो मैसेज नवोमी समझ नहीं पाया। जैसे हम में से बहुत सारे लोग घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, उसके अंदर एक मैसेज हमारे लिए है, वो हम समझ नहीं पाते। वैसे ये भी क्या समझ नहीं पाए। फिर क्या हुआ आगे? फिर दोनों बेटे का जल्दी जल्दी शादी किया। कहीं मेरी कहीं मौत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए बहू को तो कम से कम तो देखो, पोते को भी तो देखो, ये भी इच्छा था। लेकिन क्या हुआ? पहला बेटा शादी के बाद मर गया। देखिए, पहला घटना से परमेश्वर ने एक मैसेज दिया, दूसरी घटना से भी परमेश्वर एक मैसेज दिया। तुम एक गलत डिसीजन लेकर, एक गलत निर्णय लेकर गलत जगह पर आ चुके हैं। तेरे परिवार के ऊपर मेरी एक योजना है, मेरी एक इच्छा है। इस संदेश को कम से कम तुम समझ के यहां से लौट चले जाओ बेथलेहम में। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, 1, 2, देखिए कल मैंने आपको एक दूसरा शमूएल 23 में से एक बात पढ़ाया। क्या था?
लगातार इस्राएल में अकाल पड़ा। कोई चीज लगातार कंटिन्यू 1-2 ऐसा हो रहा है आपके जीवन में, तो आपको इसके पीछे की कारण, इसके अंदर के परमेश्वर का कोई संदेश है क्या, ये पता लगाना है। वहां पर आपको अनसुनी नहीं करना है, आपको वहां पर सावधान रहना है और परमेश्वर से आपको पूछना है। दाऊद वहां पर लिखा है ये लगातार अकाल क्यों हो रहा है, परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर रीजन बताया। हालेलुया। कल की वो बात कितने लोगों को याद है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये दूसरी मौत हुआ, बड़ा वाला बेटा खत्म हो गया, किन कारणों से हुआ ये तो यहां पर लिखा नहीं, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसी में भी नवोमी क्या नहीं समझा, परमेश्वर कोई संदेश दे रहा है ये बात नहीं समझा। हालेलुया। प्यारों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने जीवन में किसी प्रकार की घटना से गुजरते हो या गुजर रहे हो तो याद रखिए उस बातों की द्वारा परमेश्वर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। परमेश्वर आपका परिवार के ऊपर कुछ योजना रखी है, प्लान रखी है, वो बात की ओर आपको आने के लिए परमेश्वर इशारा कर रहा है। हालेलुया। इसलिए अब ऐसी बातों को हल्के में न ले, हल्के में ना, हम कई बार हल्के में लेते। अभी देखिए तीसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, दूसरा बेटा भी मर गया। हालेलुया। अब आप बोलिए परमेश्वर के पास नवोमी की परिवार के लिए बेहतरीन एक योजना बनाकर है। वो योजना क्या हुआ, क्या हुआ, तीसरा बेटा भी मर गया। अभी परमेश्वर की योजना इनके लिए जो रखे थे परमेश्वर, वो योजना क्या हुआ, लफ्ज हो गया। हालेलुया। तीसरी बेटे के मौत के द्वारा उनकी परिवार के लिए रखे हुए एक परमेश्वर की योजना था, उस योजना खत्म हो गई। इसलिए आप याद रखिएगा, मेरा मैसेज ये है, हमारे जीवन में हमारे परिवार के ऊपर परमेश्वर ने जो योजना बना के रखी है उस योजना से हम वंचित ना हो जाए। हालेलुया। हम में से कोई व्यक्ति भी एक मामूली व्यक्ति नहीं है, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है और लाखों करोड़ों के बीच में से हमें थोड़े से लोगों को चुनकर परमेश्वर ने अलग किया है। और इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। आप और मैं उस परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, परमेश्वर से पूछ के उस योजना में चल नहीं पा रहा है। इससे परमेश्वर बहुत दुखी है मेरे प्यारों। अभी देखिए, इस परिवार के लिए परमेश्वर की योजना था, यदि पिता मर जाता उस समय ये वापस चले जाती, सेकंड नंबर का बेटा मर जाता उस समय चले जाता, तो लास्ट वाला बेटे के द्वारा परमेश्वर ने रखी हुई योजना क्या हो जाते, पूरी हो जाती। लेकिन मैंने कल बोला ना, कोई लोग पूरी सूपड़ा साफ होने की बात ही खोपड़ी के अंदर है ना, कुछ विचार आता है, कुछ तो मैंने गड़बड़ी की, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है मेरे साथ, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह जीवन को सीरियसली जीना सीखो, हल्के में मत लो। हल्के में जीने के लिए नहीं मसीह जीवन। हालेलुया।
सीरियसली जीने के लिए है मसीह जीवन। देखो, आप सीरियसली नहीं जिएगा, सिर्फ आप तक नहीं है बात, आपके पीढ़ी के लिए भी खतरा है, आपके बच्चे के लिए भी खतरा है। हालेलुया। यदि माँ बाप सीरियसली मसीह जीवन नहीं बिताते हुए बेचारा वो निर्दोष तुम्हारे बच्चे के ऊपर भी उसका असर होगा। हालेलुया। इसीलिए इधर आके बैठे हो छोटे छोटे बच्चे को मैं बोलना चाहता हूं, मेरे बच्चों, तुम लोग तुम्हारे माता पिता को समझाना ये बात, मसीह जीवन सीरियसली जीना पापा मम्मी। हालेलुया। क्या समझे कि वो तो दूसरी दुनिया में चित्र बना रहे, क्या क्या कुछ कर रहा है। हालेलुया। मैंने एक चर्च में गया तो पास्टर एक चूरल समझ, चूरल मतलब एक ऐसा लकड़ी है, पुलिस वाले के पास इधर भी होगा, एक ऐसी डंडा भयंकर दर्द होता है, उसके एक छोटी सी छड़ी होती है। हमें भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टर लोग सब उस जमाने में मारने के लिए, अभी तो मार नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो छड़ी रखते हैं। तो वो चर्च में मैं गया तो पास्टर ऐसा बैठा है, छोटे बच्चे सब इधर है, बीच बीच में वो छड़ी पास्टर ऐसे निकाल देते। इतना डिसिप्लिन में बच्चा बैठता है। बीच बीच में मैंने देखा बहुत ज्यादा मस्ती करते तो पास्टर सीधा ये छड़ी लेके बाहर चले जाता, वहां दरवाजे में खड़ा होके एक चॉकलेट दिखाएगा, तो ये चॉकलेट दे रहा है, कहते हैं छड़ी छुपा के ऐसा रखती, चॉकलेट देने के लिए पास्टर बुलाए करके ये वहां चले जाते थे, कमरे में ले जाते, वहां ले जाके एक देते, फिर चॉकलेट भी देते हैं, वहां पर एक आदमी को बिठा के रखा है, रोना गाना सब बंद हो गए, एकदम मुंह वगैरह धो के माँ बाप की तरफ वापस हो जाते। हालेलुया। थोड़ा सा हमें कड़क होना भी अच्छा है। हालेलुया। वापस आते हैं, ये तीसरा बच्चा भी मर गया। मरने के बाद देखो, एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत निर्णय नवोमी का लेकर इधर आने से, इस देश में, मोआब देश में आने से क्या हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। फिर ये जाने के लिए प्लानिंग बनाया वापस, सब तब क्या हुआ, सब कुछ हाथ से चले गया, दोनों बेटा चले गया, एक घर में कितना विधवा हो गया, 3। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक जैसा, एक स्वभाव जैसा निरंतर कुछ घटना घटता हो तो उसके पीछे कुछ मैसेज है, कुछ श्राप भी है। कई बार आपने देखा होगा, एक पैर हमारा टूटता है या एक हाथ टूटता है तो वो ही बार बार फिर टूटेगा, कुछ भी होगा। कई बार लोगों का आपने सुना होगा। तो ये सब चीज के पीछे कोई श्राप काम कर रहा होगा, नहीं तो परमेश्वर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर क्या है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तब ये एक और डिसीजन लेती है, एक निर्णय लेती है, मैं क्या करूंगी, वापस अपने देश चले जाए। तो दोनों बहू को बोला, तो दोनों बहू ने, बड़ी एक बहू को बोला तो वो बोला हम वापस अपने देवता के साथ, अपने देश के लोगों के साथ जा रही हूं। चुम्मा दे के रोके वो चलेगी। फिर दूसरी बहू को भी बोला। इसमें एक ये किताब में एक बहुत मजेदार बात है, नवमी का हमें सीखने के लिए है, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं। नवमी कभी भी अपने बहू को बहू नहीं बोलती। अब घर जाके पढ़ना,
बेटी ही बोलते। कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये नवोमी परमेश्वर से बहुत गुस्सा और चिढ़ने वाली बन जाती है। इतना चिड़चिड़ापन में रहने वाली ये सास कैसे है अपने बहू के साथ अच्छा व्यवहार करते, ये मेरे समझ की बाहर है। हालेलुया। अक्सर इंसान चिड़चिड़ापन में रहते हैं, बच्चा वो चौखट के ऊपर बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी जाके लात मारते, क्योंकि उसकी दिमाग सही नहीं है। वो गुस्सा पूरा क्या करेगा, वहां बैठ के होमवर्क करने वाले बच्चे के ऊपर उतार देते। एक्चुअली कारण क्या है, दूसरा है उनके दिमाग में, तो अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां बड़े आश्चर्य की बात है, ये नवोमी जब भी पुकारते, मैंने शायद 8 बार इसके अंदर गिना था, एक बार बेटी, ये मेरे बेटी। देखो, सास बहू की रिश्ता जिस घर में अच्छा रहेगा वो घर जरूर आशीषित होता है। हालेलुया। इसीलिए आपके कोई बहू है तो उसका बेटी जैसा रखना। हालेलुया। तो तेरे बेटी की जिस घर में गए वो लोग भी क्या किससे रखेगा, बेटी जैसा रखेगा, अच्छा नहीं। हालेलुया। बेटी जैसा रखेगा। अभी देखिए आगे, निर्णय ले लिया जाने के लिए, ये बात उनको बोला तो एक चले गया। एक जो रूत है, रूत एक इनसे बात करता है। क्या बात करते हैं रूत, क्या बात करते हैं? रूत बोली तो मुझसे यह विनती न कर, ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा। हाँ, क्योंकि जिधर तो जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हाँ, जहाँ तो टिके जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे हाँ, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो ये रूत भी एक डिसीजन लेता है। इस अध्याय में 3 डिसीजन है, निर्णय है। एक निर्णय है जो गलत निर्णय, फिर वापस जाने का एक निर्णय ले रहे, वो सही निर्णय है। फिर ये बहू जो एक निर्णय ले रहा है, ये भी सही निर्णय है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की योजना में अपना निर्णय, जो डिसीजन की महत्व के बारे में कल आपको सिखाया। यार यहां पर भी देखिए, ये एक निर्णय लेता है, तब ये बोलना सब कुछ बंद कर देते नवोमी के साथ। वो बोले तेरे लोग मेरे लोग, ये सब कुछ बात बोलकर ये दोनों क्या करते हैं, अपने देश की ओर जाते हैं। तो जाने के पहले 13 पद जरा पढ़िए। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? हाँ, बहुत कुछ बात करते हैं वो दोनों से। उस दौरान की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, पढ़िए। और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हाँ। हे मेरी बेटियों, हाँ, ऐसा न हो, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख हाँ, मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। बहुत बढ़कर है। देखो देखो, यहोवा का हाथ यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। मेरे विरुद्ध उठा है। सचमुच में परमेश्वर का हाथ इनके विरुद्ध में उठा है क्या? उठा है? नवों में बोल रहा है, ये सारे घटना का जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर का हाथ इनके विरुद्ध में उठा है? एक बहन पीछे बैठ के सिर हिला रहा है, नहीं है। आप क्या बोल रहे? परमेश्वर ने इनके विरुद्ध में कुछ नहीं किया। तू गलत जगह चले जाके, तू गलत निर्णय लेके चले गया, उसका परिणाम तेरे को भुगतना पड़ा, और अभी तुम किसके ऊपर दोष लगा रहे?
परमेश्वर के ऊपर, बहुत सारे लोग ऐसा है, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते। क्या लगाते? हाँ, एक बार दोष लगाते तो ठीक है। अभी देखना, अभी मैं एक दो बात पढ़ के आपको सुनाता, आप उसका 20 पढ़ पढ़िए, 1 का 20। उसने उनसे कहा, मुझे नहोमी ना कहो। हाँ, अपने देश में पहुंच गया, तब लोगों को बोल रहा है, हाँ, मुझे नहोमी ना कहो, मुझे नहोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मुझे मारा कहो, कड़वा। हाँ, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाँ, सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा 3 मौत मेरे घर में हुआ, बड़ा दुख दिया। सचमुच में परमेश्वर ने दुख दिया है? लेकिन हम बोलते क्या है? हाँ, परमेश्वर ने हमें दुख दिया। हालेलुया। तुम्हारा सोच बदलने की जरूरत है। परमेश्वर तुम्हें कोई दुख नहीं दिया, तुझे कड़वा भी नहीं बनाया। बोलते मुझे नहोमी मत कर, कड़वा, कड़वी अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिया। ऐसा प्यारो, परमेश्वर बुराई के द्वारा तुम्हारा कोई परीक्षा नहीं करता। गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा प्रभु है। ये दूसरे जो है ना, उनकी जैसे परमेश्वर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करता है, ये तुम्हारा गलत फहमी है। परमेश्वर के बारे में तुम अच्छी तरफ समझने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर कुछ गलत कार्यों के द्वारा तेरे जिंदगी में कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, बर्बाद करना नहीं चाहता है, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन ये क्या बोल रहा है? हाँ, आगे दुख दिया। फिर तीसरी बात क्या बोल रहा है? मैं भरी पूरी चली। हाँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहा है? मैं भरी पूरी चली गई, परंतु यहोवा ने मुझे, ध्यान से सुनना, यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। छूछी मतलब पूरा काली किया। मान लो एक थैली में भरा हुआ सामान लेके गया, तो उसका नीचे से एक छेद लगाया, इधर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? पूरे अनाज हो, कुछ जो भी हो, चले गए, ऐसा चूची कर दिया। ये भी कौन किया करके बोल रहे हैं? कई लोगों की जीवन में परमेश्वर बरकत और आशीष, डिलीवरेंस और छुटकारा इसलिए नहीं दे पा रहा है, तुम्हारे सोच, तुम्हारा जो थॉट है, विचार, वो परमेश्वर के सम्मुख में ठीक नहीं है। परमेश्वर के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा विचार नहीं बदलेगा, इन तमाम बात का दोष किसके ऊपर लगा रहे? परमेश्वर के ऊपर लगा। प्यारो, आप अपने अंदर आत्मा से जरा पूछिए, आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी और कई बातों से जब आप गुजरते हैं, क्या आप सीधा परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने वाला व्यक्ति बन जाते हैं क्या? परमेश्वर की ओर दोष लगाते हैं क्या? नीति वचन में एक वचन लिखा है, मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ता है, मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ता है। आई लव यू परमेश्वर, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपको गले लगाता हूं। ऐसा शब्द कितने लोग बोलते हैं? हालेलुया। मैं बोलता हूं, आप जब प्रार्थना रूम में अकेला बैठ के प्रार्थना करते हैं, आप घुट घुट के रोइए, परमेश्वर को गले लगाइए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, चाहे वो मेरा सोच के विपरीत में भी कुछ हो जाए, लेकिन प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं परमेश्वर।
में से कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर में आपसे प्यार करते हैं? हालेलुया। अफसोस आप मुंह ही नहीं खोल के हालेलुया नहीं बोल रहे, तो फिर कैसे बोलेगा परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं? हालेलुया। देखिए, हम किसी से भी प्यार करते हो तो प्यार प्रकट करना पड़ता है। परमेश्वर ने ऐसे किया। रोमी की पत्रिका में लिखा है, क्रूस पर परमेश्वर ने अपना प्यार को प्रदर्शन किया। जैसे पिक्चर टाकीज में जो प्रदर्शन करते हैं ना, तो उसी शब्द इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना प्यार को प्रकट किया है, तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर से प्यार को प्रकट करना है। हम अभी आगे जाते हैं, फिर वो क्या बोलता है? इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्ष्य दी। देखिए, चौथी बार परमेश्वर के ऊपर दोष लगाए। चौथी बार परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। ये सारे कार्य का पीछे मुझे दुख दिया, उसका हाथ मेरे विरुद्ध में है, मुझे छूछी किया, पूरा काली किया, बड़ी दुख दिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। इन तमाम बात के बोल के परमेश्वर को दोष लगाए। हालेलुया। अच्छा हुआ कम से कम वो बहू के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। हालेलुया। तू हमारे घर में आने से ये सब कुछ हुआ। मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है नवोमी की ये स्वभाव को। 3 दिन मौत हुआ, उसकी वजह ये रूत है करके बोल देते, तो वो भी अपनी बोरी बिस्तर बांध के काम चले जाती है, उसका मायके चले जाता। कभी भी ये बुढ़ी के साथ है, कभी भी नहीं आएगी। हालेलुया। हो सकता है चालाकी से भी किया हो ये बुढ़ी, अच्छा व्यवहार। ऐसे भी बहुत चालाक लोग रहते हैं, क्योंकि इसकी बुढ़ापे ये बुढ़ी है, अभी इसकी सहारे की जरूरत है। ये बहू से पंगा लेगा तो क्या हो सकता है? अरे हम जैसा सोच रहे ऐसा नहीं है इंसान, बहुत खतरनाक चालाक रहता है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है हम तो इस दुनिया में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इतनी सीधे। कोई लोगों का चालाकीपन को देखे उसमें उन्होंने डॉक्टरेट लिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बोलूं, तेरा जितना भी चालाकीपन हो, मेरा परमेश्वर के सामने ये सब कुछ नहीं चलने वाला। तेरे सारे चालाकीपन को परमेश्वर सीधा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए भी हो हर बार बहू को बेटी बेटी बोलते, पता नहीं, लेकिन ये आ गया। कहां पर आ गया? बेथलेहम इस्राएल में आया। देखो, मैं आपको 5 बात यहां पे बताना चाहता हूं। एक राइट डिसीजन लेकर ये आया। इस किताब में से मुझे मिली हुई एक थॉट में आपको बता रहा। एक राइट डिसीजन, सही निर्णय लेकर यहां पर आया। फिर लिखा है राइट प्लेस में आना। देखिए, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान अपने लाइफ में रिवील होना है तो हम सही निर्णय पर आना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, राइट प्लेस में आना पड़ेगा, सही जगह पे। सही जगह पे आ गए। कहां पर? इस्राएल में पहुंच गए। हालेलुया। इसलिए प्यारो,
हमारे चर्च में बहुत सारे विश्वासी है, वो कभी परेशानी आ जाते, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम आते तो गुजरात चले जाते, कई पुणे चले जाते, कई किधर किधर केरल भी चले जाते। फिर परमेश्वर उनको किस जगह पर रखना चाहते हैं ये पूछते नहीं। बीते दिनों में एक भाई आके आया, एक पिकअप गाड़ी लिया, प्रभु को छोड़ के कोई मीटिंग में नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी पत्नी बीच में फोन करके बोलते, पास्टर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, वो तो पूरा संसार में चले गया, ऐसा है वैसा, शराब करना है, बेकार बहुत, लेकिन आर्थिक उन्नति तो बहुत हासिल किया। हमने 4-5 ऊंट खरीदा, एक पिकअप खरीदा, बहुत कुछ ये हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक डर लगता है, परमेश्वर की आराधना में, भक्ति में हम जा नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद एक खबर सुनने में मिला, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, पिकअप 2 टुकड़े में हो गया। फोटो और वीडियो मेरे को भेजा। उस उतारने के लिए, नया बनाने के लिए लाखों रुपया खर्चा। गुजरात से जो ऊंट लेके गया, वो ऊंट में कौन सा कोई बीमारी लगा, 5 ऊंट भी बीमारी में मर गए। देखो प्यारो, आप परमेश्वर को छोड़ के कोई भी जगह पे जाके रहकर परमेश्वर की बिना मर्जी से जीवन बिताते हो तो याद रखिए कई प्रकार की घटना हमारे जीवन में आएगा। मैं बोलता हूं, पहले जो एक्सीडेंट हुआ उसी में समझना था। कई सालों से आराधना छोड़ के, प्रभु की भक्ति छोड़ के पैसा 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 कमा, पैसा तो बहुत मिलता है, कमाएगा तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बाइबल के अंदर एक शब्द लिखा है, परमेश्वर की आशीष से जो धन मिलता है कौन बोला? एक ही बहन को पता है, इतने लोग। परमेश्वर की आशीष से जो धन मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिलाते, मतलब तुम बिना टेंशन फ्री सो सकते। ये फर्क है। हालेलुया। जब मैं जहां रहता, हमारे सिंधु में बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, क्योंकि वो कॉटन का, व्हाइट गोल्डन सिटी बोलते हैं हमारे सिंधु का, कॉटन का बहुत बड़ा वो है, बहुत पैसा वाला है लोग हैं। हम एक बार एक सेठ के घर में गया, तो वो सेठ कुछ जमीन खरीदने की बात में था। वो सेठ बहुत सारे बात वगैरह हमारे से करने के बाद बोला, मेरे को नींद नहीं आते रात को। क्या नहीं आते? नींद नहीं आते। वो राजस्थान का है। तो राजस्थान में जाते समय में ट्रेन में कोई व्यक्ति एक छोटा सा बाइबल की हिस्सा, छोटा सा बाइबल है शायद, वो दिया था बोले, और उसके पीछे एक प्रार्थना लिख के दिया, ये प्रार्थना पढ़ेगा तो सेठ आपको नींद आएगा, ऐसा। तो समझ सुना के उनको वो सारी बातें बोला। तो वो सेठ बोल रहा है, हम जमीन खरीदने की बात के लिए गए थे। तो सेठ क्या बोल रहे, मैंने वो बाइबल, हम क्रिश्चियन है करके समझ में आया, एक फादर और मेरे साथ आया हुआ था गुजरात से, हम गए बातचीत करें, तो वो भी राजस्थान का था पास्टर, तो काफी अच्छी बातचीत हुआ। तो फिर दिल खोल के बातें करने लगा, फिर ये बात भी किया। फिर एक तकिया लेके आया, वो तकिया लेके आके बोले, मेरे को राजस्थान से वो जो बाइबल दिया वो बंदा ट्रेन में, और उसको मैंने ये तकिए के अंदर रख के सिलाई कर दी। वो प्रार्थना मुझे रोज करने की जरूरत नहीं, मतलब वो बराबर आता नहीं, ऐसा बोला। कभी कभी कोई सुनेगा तो अच्छा भी नहीं है ऐसा, इसीलिए मैंने क्या किया, ये तकिया के अंदर रख के सिलाई मार दिया, और अभी इसके अंदर करके थोड़ा सा फाड़ के हमको दिखाया अंदर है, तो ये रख के सोते तो अच्छा नींद आते हो, उनका विश्वास। हालेलुया। बहुत जमीनें, फैक्ट्रियां, सब कुछ है। देखो प्यारो, धन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया।
आपको परमेश्वर के आशीष से धन मिलना चाहिए। वो धन के साथ कोई दुख नहीं रहता, टेंशन फ्री आप सो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वापस आते हैं, ये बैतलहम पहुंचा, उसका लास्ट पकड़ी 22। इस प्रकार नओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। हाँ, देखिए तीसरी बात, राइट प्लेस पे बैतलहम में पहुंचा। हालेलुया, राइट डिसीजन, राइट प्लेस, और किसके साथ पहुंचा है? मोआबिये रूत किसके साथ आए? रूत के साथ लौटी, हाँ, जो मोआब। 22 थोड़ा पढ़िए। इस प्रकार हाँ। नओमी अपनी मोआबिन बहू देखो, रूत के एक साथ। आप बता दिए, एक राइट पर्सन नहीं क्या ये साज आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से राइट पर्सन नहीं, क्योंकि गलत निर्णय लेके पति के ऊपर प्रेशर डाल के दोनों बच्चे को लेके मोआब देश से, हमारी दृष्टि में ये नवोमी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना था, ये हमारी नजर है, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक राइट पर्सन है, एक सही व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि हमारे दृष्टि में बहुत अंदर है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर की योजना में आपको आगे बढ़ना है तो एक राइट व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता होना भी जरूरी। हालेलुया, एक अच्छा संगति, एक अच्छा व्यक्ति, हालेलुया, एक वाचा का रिश्ता होना है। कवनेंट रिलेशनशिप बोलते इसको। वो था योनाथान और दावीद। आजकल ये कवनेंट रिलेशनशिप रखना ही बड़ा मुश्किल है, मिलता ही नहीं। पीछे से चूरा भोग देंगे, असली लोग भी कम नहीं है उसके लिए। फिर कैसे वो अच्छा की रिश्ता रखेंगे? हालेलुया। आप फिर भी आप निराश नहीं होना, प्रार्थना करते रहना। बहुत कम होगा, लेकिन ऐसे लोग हैं। हालेलुया। हाँ, तीसरी बात, राइट टाइम में वो पहुंचा। वो पद फिर से पढ़िए, वही 22 का लास्ट। जो मोआब देश में आई थी, वे जो कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। हाँ, ये कौन से समय में पहुंचा था? कटने की समय, एक हार्वेस्ट के समय में पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी ऐसा एक राइट प्लेस, एक हार्वेस्ट की टाइम, इसलिए टाइम का भी बहुत महत्व है। हालेलुया। प्यारो, हम जिस समय में जी रहा है ये एक हार्वेस्ट का समय है। भले कितना भी बड़ी विरोध भी क्यों ना हो, हम में से कई लोगों को भारत में जान कुर्बान देना पड़े, लेकिन हम एक राइट टाइम में, परमेश्वर का राइट टाइम में हम जी रहा है। ये बहुत बड़ी हार्वेस्ट का समय है। हालेलुया। आप जहां कहीं पे भी देखिए, परमेश्वर लोगों को जागृत कर रहा है। लोग 24 आवर, वो लोग 24+7, वो ऐसे घंटे घंटे कई जगह पे निरंतर प्रार्थना हो रहा है। बीते दिनों में मैं केरल में था, तब एक 7 घंटे प्रार्थना करने वाले एक ग्रुप है।
वो दुबई से संचालित करते हैं, ऑल वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें 1 घंटे में 15 मिनट प्रचार करने का मुझे मौका दिया और मुझे बुलाया। मेरा कहने का मतलब यही है, इस प्रकार अनेक जगह पर लोग प्रार्थना कर रहा है। मैं तिरुवल्ला में गया, वहां पर एक 24 घंटे प्रार्थना करने वाला एक नेटवर्क है। हालेलुया। इस प्रकार हमारे भारत के अंदर अनेक स्थानों में लोग प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर अपनी बेदारी को भेज रहा है। हम एक राइट टाइम में है और इतना नहीं, एक राइट टाइम में भी है और एक अच्छा हार्वेस्ट के समय में है, कटनी की समय में है। इसलिए प्यारो, ये समय को हम अच्छी तरह समझे। हालेलुया। लास्ट बात मैं बताना चाहता हूं आपको, क्या है, राइट टाइम, हार्वेस्ट के समय में, कटने के समय में पहुंचा। फिर रुद्र नवोमी से पूछते हैं दूसरा अध्याय में, क्या मैं उसको क्या बोलते हैं, दाना बिनने के लिए, थोड़ा सा पढ़िए वो दो पे, नवोमी के पति सीला बिनने एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, हाँ। जिसका नाम बोअज था। मोआबिन रुत ने नवोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती रहूं। देखो ये बहुत अच्छा है। हालेलुया। सुबह उठा, 25-30 हजार का साड़ी वाड़ी पहना, 1 घंटा मेकअप किया, फिर झुमका झुमकी क्या क्या है मेरे को पता नहीं, वो सब पहना। मैं ऐसे डायलॉग बुरा मत मानता। फिर पेंट भी लगाया, फिर क्या हुआ, मैं जा रही हूं, कहा ऐसा भी बोला नहीं, तेल ले लिया चले गए। ऐसा बहु नहीं है, ऐसा बहु दिख रहे क्या? पहले पूछ रहा है आजकल का, देखो मेरी फ्रीडम में ज्यादा हाथ नहीं डालना। हमारे घर में भी एक बहू आया तो मेरी पत्नी पहले से मेरे को बोली, तू चुपचाप रहने, ज्यादा किसी बात रहेंगी इन्वॉल्व नहीं होना। हालेलुया। में तो कोई इन्वॉल्व होते भी नहीं, मेरे को प्रभु से ज्यादा मतलब है। हालेलुया। उनकी, हमारी बहू की माँ विदेश में रहती, कितना सैलरी मिलते, क्या है, कोई डिटेल्स में नहीं पूछा। अपन को सिर्फ मतलब नहीं, अपन तो बिना देश से ही शादी किए थे मैं। हालेलुया। तो फिर मैंने मेरे बेटे को बोला कुछ भी नहीं, हमने कुछ लिया नहीं, हम इस पक्ष में नहीं, तेरा बच्चा चाहिए तो ले सकते, नहीं भी ले सकते, वो तेरी मर्जी। हमारा एक सिद्धांत है, तुम्हारे जीवन में भी कोई सिद्धांत हो तो उसको तू पालन करो। अभी मेरी पत्नी बोलते हैं, तीनों का शादी होने के बाद हमको सेपरेट एक मकान बनाना है, इनके किसी के साथ भी नहीं रहना, थोड़ा सा बाजू में रहने का, लेकिन क्योंकि जब लास्ट टाइम आएगा तो हमको किसी की सहारे की जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए तीनों के साथ नहीं रहने का। हमारा एक अलग घर होना, उसमें हम जब तक हाथ पर चलेंगे तब तक उसमें रहेंगे, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, किसी बात का, ना पैसे का, कोई भी चीज का नहीं करने का, खाना पीना कोई भी चीज करना। एक आध भाई को रखेंगे, उसे हम खाना वाना बना के खाएंगे। मैं बोला बहुत अच्छा डिसीजन है। हालेलुया। क्योंकि किसी का जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर करने के लिए जाओगे
फिर क्या होगा? आजकल की बहू है, मामला बिगड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जितने हो सके आप क्या करना, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने के काम में जाना है, तो आप शांति से रह पाएंगे। हालेलुया। तो ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सास को क्या बोलते? करिए। उसने कहा, हाँ। चली जा बेटी। हाँ, देखो हमारे उधर आदिवासी में क्या क्या बोलते हैं? लुहाई, लाडी। अपने बेटी को तो दूसरी शब्द से बुलाते हैं, बहू को बुलाने के लिए बहुत अलग अलग शब्द है। यहाँ पर क्या बोल रहे? पूछा तो बोल रहे चली जा बेटी। चली जा बेटी। हालेलुया। एक अच्छा रिश्ते को दर्शाता है। जब एक अच्छा रिश्ता आपके घर में आपस में है, परिवार के अंदर, सचमुच में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, परमेश्वर की आशीष 101% आपके घर में आएगा। ये रिलेशन बहुत महत्व है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैंने बहन से प्रार्थना करवाया, फलाने से प्रार्थना करवाया, बड़े बड़े कई पास्टर लोग का नाम लेते। मैं एक बार पंजाब गया, वहां पर प्रार्थना का भी अमाउंट तय है। 15,000 की प्रार्थना, 25,000 की प्रार्थना। मैं तो बचा इधर रहेगा तो बहुत अच्छा धंधा है, फिर स्कूल तो चलाना ही नहीं है, हम तो भी जरा स्कूल चला के बहुत मेहनत करके सेवा करते, इधर तो अच्छा है। मैं हमारे उधर से एक परिवार गया, बेचारा अलमारी पहले बेच दिया, फिर घर के सारे सामान बेच के 13 साल का एक लड़का को एक बीमारी है, बचाने के लिए गए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं प्यारो, ऐसा मत सोचना। गया, सब कुछ खत्म हो गया परिवार का, आखिर में किराए के मकान में आया। तो वहां से पैसा सब उनको देख के, हर प्रार्थना में पैसा लेते, तो देख के वापस आया। मैं एक दिन गया उनका घर में विजिटिंग करने के लिए गया, तो इतना बहुत बड़ा एक तस्वीर उनका एक कमरे की दीवार में चिपका के रखा है। मेरे को इतना मालूम नहीं, मैं बोला ये कौन है? ये बोला वही पास हुआ है। एक दीवार पूरा भर गया। वो लोग उनके पास में जाके खड़ा होकर प्रार्थना करते। बहुत मेरा दिल दुखा। वो बोला, भविष्यवाणी किया, बेटा बच जाएगा। मैं उस रात घर गया, शाम को विजिटिंग करके घर गया। ऐसा सवार सुबह 3 बजे पवित्र आत्मा मुझे जगाया, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला, विदिन 1 ईयर के अंदर वो 13 साल का लड़का मर जाएगा। 1 साल के क्या है, 3 महीना भी नहीं लगा। मैं केरल गया तो एक दिन फोन आ रहा है, वो लड़का, ये लोग इतनी गरीबी हालत में हो गया, पूना में काम करने के लिए चले गया। वो लड़के को पूना में ही मर गया। उधर कोई चर्च में क्या कर दिया, दफन विधि वगैरह किया। उनका रिश्तेदार का एक भाई को मैंने पवित्र आत्मा जो बताया वो बोला, सीधी नहीं बोला, फोन करके, वही मेरे को फोन करके खबर दिया। लेकिन हम कैसे बोलेंगे इनको, कोई क्या करेंगे नहीं। हालेलुया। तो याद रखिए मेरे प्यारों, यहां पर क्या लिखा है? उसने कहा, हाँ, चली जाओ बेटी। चली जाओ बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे, यहीं से मैं छोड़ रहा हूं, यहीं से इनका एक राइट रेस्पॉन्ड करती है ये रूथ। तो मैं 5 बात आपको बताया। पहले एक राइट डिसीजन, राइट प्लेस में होना, और एक सही व्यक्ति के साथ रहना, फिर राइट टाइम, सही समय पर पहुंचना,
पांचवी बात है, आपके ऊपर ही निर्भर है। क्या है वो? राइट रेस्पॉन्ड करना। आप एक सही रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड को क्या बोलते हैं? बस प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर। जब तक आप ये नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे तरफ है, ये वचन वगैरह सुन रहा है, सब कुछ आप कर रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से जब आप प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बहन एक सही प्रत्युत्तर दिया, इसलिए यदि अगर बैठती तो क्या होता? परमेश्वर की योजना आगे आपको मालूम है। बोअज की खेत में वो पहुंचती है, वहां से फिर सब कुछ बदल जाता है, वो उनसे शादी करता है। फिर आखिरी में लिखा है, और इनकी जो बच्चा पैदा होता है, लास्ट के अध्याय आप निकालिए, उसका 18 से आप पढ़िए, 4 का लास्ट 18 से पढ़िए। पेरेस की वंशावली ये है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोअज, और बोअज से ओबेज, और ओबेज से यीशे, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ये सब किसकी द्वारा हुआ? रूत कौन है? मोआबी से। उसका बैकग्राउंड क्या है? इतनी बैड, इतनी शर्म की बात है, इतनी घिनौनी बात है उनका बैकग्राउंड। खुद का बाप से पैदा हुआ मोआब, उसी की खानदान की है। इसलिए देखिए, मोआब स्त्री ऐसा लिखा है बार बार। अभी इनकी वंश में आगे चल के इशिया का पुत्र दाऊद। यह है परमेश्वर की योजना। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमारे आंखों को बंद करें थोड़ी देर। हम प्रार्थना में जाएंगे। हो रवश खारवा लबा रवश। परमेश्वर आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं देखता। अभी ये ना, रूत का बैकग्राउंड कितना बुरा है, हिरोना है, दूसरे के सामने बोलने के लिए हमें शर्म आएगा। लेकिन प्यारो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ना तो आपका बैकग्राउंड देखता है, ना तो आपका पुराना जीवन को देखता है, ना तो आपकी जीवन की हिस्ट्री, कुछ भी नहीं देखता। परमेश्वर एक व्यक्ति की जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर अपने जो योजना उनके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। आपका कल्पना से परे है, आपका इमेजिन आप नहीं कर सकता है, ऐसा परमेश्वर अपनी योजना आपके लिए रखता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, आप किस परिस्थिति में थे पहले, इससे कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपका परिस्थिति कैसे भी हो,
बेकार से बेकार परिस्थिति भी क्यों ना हो, आज आप किसी भी परिस्थिति से वो चल रहा हो, जी रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना परमेश्वर रखा है। सिर्फ आपको एक प्रत्युत्तर देना है, आपको एक जवाब देना है परमेश्वर के सामने। आपको परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपना है। हालेलुया। यदि सौंपेगा तो तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। ऐसा परमेश्वर के पास तेरे लिए योजना है। रूत से पूछो, रूत कभी सोचा है क्या? सोचा नहीं है। विचार किया है क्या? विचार किया नहीं है। कोई शादी हो गई क्या? अभी सोचा नहीं है। उसने कोई प्लानिंग करके नहीं आया। उसने हो सकता है इतना सोचा होगा, थोड़ी बहुत इस बुढ़ी अम्मा का सेवा करके मुझे ये संसार छोड़ के जाना है, ये एक मेरी सेवा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्यारों में आपको कहना चाहता हूं, आप अपने मन के अंदर कई प्रकार की संकल्प, कई प्रकार की विचार को, कई प्रकार की सोच को आप अपनी जिंदगी के लिए तय करते हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है, वो नहीं, परमेश्वर आपके लिए योजना जो बनाते हैं वो आपका कल्पना से परे है और आपका विचारों से परे है। कभी आप सोच भी नहीं सकता, कभी आप विचार भी नहीं कर सकता। ओ रिबल खमना अडराधिगरग शब्दराधिगरग बाबा, ऐसा योजना परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है। इसलिए मैं आपको वो कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के ओ सम्मुख में एक वो प्रत्युत्तर देना, आप सही जवाब देना, आपका जीवन प्रभु के सामने समर्पित करना। परमेश्वर आपका जीवन को आपके विचारों से, आपके ओ हालेलुया सोच से, ओ आपका मिनिस्ट्री को बदल देगा। हालेलुया। मिनिस्ट्री करने वाले कुछ लोगों से पवित्र आत्मा कह रहा है, ओ तेरी मिनिस्ट्री ओ परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। रोबल खामनगडका शकरनरवा से खंडोरा वाला बरवा ओ रिखाला मारागा शे। ओ हालेलुया। तू किसके साथ इसी घड़ी में तुम सोच, तू एक राइट पर्सन के साथ, एक राइट पर्सन के साथ मिलकर तू मिनिस्ट्री कर रहे हैं जो परमेश्वर की योजना के लिए सबकी जरूरत है। मैं आत्मा से पूछ रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मिनिस्ट्री करने वालों आप एक सही पर्सन के साथ है क्या? सही व्यक्ति के साथ है क्या? आपका और मेरा विचारों में नवोमी एक सही व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर की निगाहों में, परमेश्वर की नजर में ये नवोमी एक सही व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार आत्मा आपसे पूछ रहा है, मिनिस्ट्री करने वालों, कहीं तू गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं? एक राइट आत्मिक व्यक्ति के साथ है। ओ तो तेरा ऊपर परमेश्वर की योजना है, तेरे मिनिस्ट्री बदलेगा, ओ मिनिस्ट्री में प्रोग्रेस होगा। तू एक ऐसा केंद्र में पहुंचेगा जहां कटनी हो रहा है। रिबल खमनगडगडगसिया, तू एक मरुस्थल में नहीं होगा। ओ रिबा बाबा बाबा सीखोरो बाबा। हार्वेस्ट चल रहा है, कटनी चल रहा है, लेकिन तू कहां है? परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है, तू आज कहां, किसके साथ खड़ा है? रिबल कामना का रशिको रंगो ने माशेखाना रसियाना। आत्मा तुमसे एक सवाल तेरी अंदर आत्मा से पूछ रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, सेवकाई में है जो लोग हैं, उनसे आत्मा पूछ रहा है, राइट डिसीजन पर है, ओ तू राइट हालेलुया प्लेस में भी है। यदि एक गलत व्यक्ति के साथ है तो
तो तू हार्वेस्ट से वंचित रह जाएगा। परमेश्वर वो कटनी के लिए तुझे भेजा है, काटने के लिए भेजा है, उसके लिए चुना है, वही उसकी योजना है। यस, तो रोबो कुछ जीसस जीसस तू एक राइट रिस्पॉन्ड करेंगे, तू एक सही रिस्पॉन्ड करेंगे तो परमेश्वर तेरे हाथ में उन हार्वेस्ट को देगा, उस कटनी को सौंपेगा। यस यस, अभी रूथ से पूछो, रूथ ओ कल तक तू दाना बिन रही थी, अभी ऐसा रिच पोजीशन में पहुंचा, रिच पोजीशन में पहुंचा, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति के साथ उसका शादी होता है। हाँ हो रो शो रिखो हलो बो रेमखो लोरस से परमेश्वर के आत्मा कह रहा है तू किस जाति से आया, तू किस हालत में थी, कोई मानी नहीं है परमेश्वर को। तेरे बारे में लोग चर्चा करने के लोगों को बहुत बुरा लगेगा। रुत के बारे, पूर्वकाल के बारे में, पुराने काल की बात के बारे में यदि पूरी खोज निकालेगा, स्त्री इतिहास निकालेगा तो सब लोग अपने नाक में उंगली रखेगा। लेकिन परमेश्वर ये सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हालेलुया तेरा जैसा नहीं सोचता है, मनुष्य बाहरी तौर से देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। हृदय को देखने वाला परमेश्वर वो रूत की हृदय को देखा। परमेश्वर को पुराना ओ हालेलुया, मैं कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर ने अपना नेम भी इस बहन के लिए बदल दिया। 14 पीढ़ी तक कोई परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं करना। प्यारो, ये जाति से कोई परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकता था, परमेश्वर ने बदल दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, ग्रेसफुल परमेश्वर है, वो अनुग्रह प्रदान करने वाला परमेश्वर है। वो ये सब कुछ बदलेगा, वो बदल के वो अपनी योजना तेरे जीवन में वो पूरा कर सकता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज तू परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप के प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे जीवन एक खुले किताब के समान मैं तेरे सामने ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ प्रभु जी, खोल रहा हूँ। तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरे परिवार में पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना देखिए, इसी खानदान में ईशा का पुत्र दाऊद राजा पैदा होता है। हालेलुया। किसके घर में होना था? नवोमी के घर में होना था, नवोमी की बेटे के जीवन में होना था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को ये साधारण गंदे औरत, गंदे वो बैकग्राउंड में जीने वाली इस औरत के जीवन में पूरा किया। उसका कारण आपको मालूम है, एक राइट रिस्पॉन्ड करने का कारण था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हालेलुया वो आपके परिवार के अंदर परमेश्वर लाना चाहता है, आपके औलाद के ऊपर लाना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में लाना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी योजना को लाना चाहता है। मेरे ओ भाइयों बहनों, मैं परिवार वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की योजना आपका बेटी के जीवन में, बेटे के जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इस बहन ने कभी सोचा नहीं है क्या मेरे खानदान में कोई राजा पैदा होगा। इतना नहीं मेरे प्यारों, इतना नहीं, परमेश्वर वो हमारा यीशु मसीह जिसने दाऊद का गोत्र में ही जन्म लिया है, नया नेम के अंदर सबसे ज्यादा दाऊद की संतान यीशु, दाऊद की संतान यीशु। तुम जरा सोचो, इतना आगे परमेश्वर का मास्टर प्लान, तू जरा सोच,
तू जरा सोच परमेश्वर का कितना बड़ा प्लान है। मैंने जो पढ़ा आखिरी किताब तक नया नेम में प्रकाशित वाक्य तक दाऊद का नाम लिखा है। हर एक किताब में ज्यादा से ज्यादा पुराना नेम का कोई व्यक्ति का नाम यदि नया नेम में लिखा है वो दाऊद का है। अब याद रखिए परमेश्वर की योजना कितना बड़ा है। ये सब रूत कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं रूत आज स्वर्ग में है तो ये सब कुछ उसने देखा है, देख रहे हैं। उनके स्वप्न से बढ़कर ऐसा स्वप्न देखने के लिए भी स्वप्न भी नहीं देख सकता था। ऐसा परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। हम खड़ा हो जाएंगे, मैं एक क्षण खड़ा हो जाएंगे, मैं विनती करूंगा हमारे कुछ बहन लोग आगे आएंगे, कुछ गीत गाएंगे। परमेश्वर की आत्मा वो हमारे बीच में कुछ कार्य करना चाहते हैं। आप लोग पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है कुछ गीत आपको गाना है। हालेलुया। गाने की पहले परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कुछ भविष्यवाणी मुझे बताया है। सभी लोग कहे रहिए और अपनी आंखों को बंद रखिए। ये वह लोग गाना गाने के पहले 3 लोगों के बारे में पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना रूम में मुझे बताया। तो तीनों भविष्यवाणी और जो परमेश्वर वचनों के द्वारा मुझे बोला है, सबसे पहले वो मैं यहाँ पर लिख के रखा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यहाँ एक बहन के बारे में मुझे बताया है। और रबा शखा रबा रबा हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने सकीला बहन से बात कर रहा है। इस वचन को हम पढ़ के सुने। बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। यशायाह नबी 54 का 2 से 6 तक आप पढ़ना चाहते तो जोर से पढ़ सकते हैं। अब सभी लोग प्रार्थना पूर्वक खड़ी हो, प्रार्थना आंखों को बंद किया, प्रार्थना करते हैं। हम गीत गाते समय में आप माइक से पढ़िए। अपने सब एक से पढ़ना है 2 से 6 तक 54 का यशायाह नबी 54 का 2 से 6 तक। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को बढ़ाकर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। 6 तक पढ़ लिया। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपनी विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पिता है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। हम सब मिलकर इस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहा, तुम फेमस होने के लिए कुछ मत करना,
परमेश्वर स्वयं तुझे दाहिनी और भाई फैलाएगा, वो एस्टैब्लिश करेगा। हम सब मिलकर इस बहन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये वचन की जैसा इस बहन की मिनिस्ट्री होने पर रिबा लगा लगा शंधर आदिगा रेखा बाबा खोरोबा शखरी बिनिया का थोरबा लबा रिखल कमन गडगम शंधना आदिगा गडगडगसिया अस्तरा वाइडल कमने रगडगडग शखा रबा रबा। प्रभु जी तेरी एक अद्भुत अभिषेक इस बहन के ऊपर उंडेल दीजिए और रिबल कमन गडगडगसिया एक असाधारण वो सेवकाई के लिए प्रभु जी एक भिन्न प्रकार की सेवकाई के लिए इस बहन को अभिषेक कर परमेश्वर। इनकी कुट्टी ऐसा स्ट्रॉन्ग रिकामाना करवशिया मैं करूंगा, वहां से तू भेलेगा राइट और लेफ्ट रिपका शमा रबना और रिखंधना रगसिया रबल खबारात रिघा नमस्या। आत्मा कह रहा है लोग तेरे पास आकर देख समय ऐसा आएगा पैसा तुझे देगा और तू विशाल तरीके से प्रभु की राज के लिए कार्य करेगा। रोमाना गडगशी आज तू बहुत संघर्ष में रहकर, बहुत फिनांशियल संघर्ष में रहकर प्रभु की राज के लिए काम करते हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है परमेश्वर की ओर से धन परमेश्वर तेरे पास पहुंचा है। रोमना खाना रक्षंकर अधिकार रवल अडल कने रगसिया रवल। आत्मा फिर से तुझसे कह रहा है वो कुट्टी मजबूती से तू ठोकते 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 जितना तू आगे बढ़ती है उतना उस कुट्टे को ठोकना है ताकि वो मजबूत और मजबूत और मजबूत हो। रिबा लगा लगा शिखर तेरा तंबू कभी ना गिरे। रिबा लगा लगा परमेश्वर तुझे उठाएगा और उतने अपने कुट्टी को ठोक दे, उसको गहराई की ओर करना है। वो मने अस्तरा दिगडगडगल खबर और ये लोग रोमिश्व रंबिनार गधार गधा अडरे खाना मनुष्य। हम मिलकर इस बहन के लिए प्रार्थना पराक्रमी प्रेमी पिता परमेश्वर तेरे वचन की बात की एक एक वचन का शब्द इसकी जीवन में पूरी होने पर परमेश्वर ताजा और गहरा अभिषेक से इनको तो भर दीजिए प्रभु। और रिवेल कमाना हम रिलीज करते प्रभु जी तेरे अभिषेक का ओ गहराई को इनके जीवन में। यस Yes, mighty power, mighty power, mighty power. Yes, oh yes, yes. मेरे मित्रों, आप अपने हाथ इस बहन की तरफ बढ़ाइए। सब अपने हाथ को, राइट हाथ को ये बहन की तरफ बढ़ाइए। परमेश्वरी ने एक अद्भुत रीति से जो वचन हम आत्मा इनके लिए प्रकट किया है, उस वचन की जैसा इनकी जीवन की सारी बातें पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। प्रभु हम मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरा अनॉइंटिंग और तेरे स्पिरिचुअल फिनेंशियल ब्लेसिंग इस बहन के ऊपर हमको प्रभु जी घोषित करते हैं, उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। तो रबा शखारा बाला बारा रिमने गडग शंधरे दिगारे गडग शक रिखाला बारा वश्यवर। ये जो सिस्टर है इनके लिए प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। पवित्र आत्मा इस बहन के लिए सभोदेश की किताब 10 का 10 पढ़ी।
रोबा शखारा वाला खशा जल्दी पढ़िए। दस का दस। यदि कुलाड़ा तोता हो और मनुष्य उसकी धार को पेरी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। फिर से पढ़िए। यदि कुलाड़ा तोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु बस। सफल। परमेश्वर की आत्मा इस बहन के लिए वो वचन मुझे, परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, परमेश्वर तुझे एक ऐसा हथियार बनाना चाहता है, ऐसा धार वाला, एक ही बार जब कटता है जितने धार उसके अंदर होगा, एक बार कटने से वो पेड़ गिर जाएगा। लेकिन उसको बहुत समय रख के ऐसा रहेगा तो उसके अंदर धार नहीं रहेगी और अधिक बल प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है तो एक पावरफुल धार वाला हथियार परमेश्वर तुझे बनाना चाहता है। रिपाखामाना का शांधरादिगल खबारा भाषा परमेश्वर के हाथ में तेरे जीवन को तू सौंपी। रोमा का शखरा बारा बाला सारी बातों को तुम एक तरफ करके आत्मा कहता है प्रभु के हाथ में तेरे जीवन को प्रभु मैं समर्पित करता हूँ। ऐसा धार वाला ओ प्रभु मुझे बना ले, ऐसा अभिषेक मुझे भर दे, ऐसा वरदानों से भर दे प्रभु। और रोबो को शबो रोबो, मैं एक पावरफुल हथियार बनना चाहता हूं तेरे लिए। रीमाना खरागश्या, पवित्र आत्मा चाहता है ऐसा हथियार तुझे बनाए। रीमेनगनारगसिया, तेरे जिंदगी में कई बातें हैं, परमेश्वर बोल रहा है उसको एक तरफ रख कर तुम परमेश्वर के लिए एक पावरफुल हथियार बन जाए, परमेश्वर की राज के लिए। रोमानगनारगसिया, उसी में तेरी आशीष है, उसी में तेरी फ्यूचर है, उसी में तेरी सब कुछ है। पवित्र आत्मा कह रहा है जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, मैं बन सकूं ओ प्रभु तेरे जैसे। सभी लोग प्रार्थना करें, आंख बंद करें, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम करे। रोमांश्य खबर जीसस लारबाश्य खबर रोमना काला शंदर आदि गरगदरस रोको थोड़ा बोरबोश जीसस। Glory to God. Glory to God. मुझ में वो दुख ना पहले से ज्यादा वो आशीष है। रोमाना शंकर आदि शिखर अब गीत गाती रहे। रोमाना बारा शिवारा रोतना वशंधरा दिगरा
परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, परमेश्वर के एक विशेष उद्देश्य के साथ तुझे प्रभु यहाँ पर लेकर आया है। तो वो संघर्ष कर रहा है कई बातों के। परमेश्वर की आत्मा ने तेरे लिए एक वचन मुझे दिया। यशायाह नबी 45 अध्याय उसमें 1 से लेकर 5 तक तू पढ़ना। परमेश्वर तुझे एक विशेष ढंग से प्रभु तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तेरे मन के अंदर कई सवाल, कई प्रश्न, परमेश्वर ने उस प्रश्नों का जवाब परमेश्वर तेरे आगे तेरे हाथ पकड़ के तुझे ले जाएगा। द्वार परमेश्वर तेरे लिए खोलेगा। रोमन कमंड और तू परमेश्वर के लिए प्यार रखता है। परमेश्वर अपने प्यारे नाम से तुझे पुकारता है। आज तक जिस रास्ते पर तू चलते रहा से एक अलग मार्ग की ओर मैं तुझे ले जाऊंगा। एक अलग रास्ता इसमें मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे ले चलूंगा। जो बातें पीछे रह गया वो सबको भूलकर आगे की ओर तू बढ़। फिलहाल इस भाई को आशीष देना, इसको तो इस्तेमाल करना। जो वचन इनके लिए पवित्र आत्मा प्रकट किया है उस वचन इनके जीवन में पूरी होने पाए। और रबा खाबा लगा शबा रबा रबा खाता रबा एक नया अभिषेक से प्रभु इसको भरना। ये जितने दूर से यहाँ पर आए प्रभु तेरी आत्मा उनसे बात करना। शिवा लगा 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 आपके हाथ में सौंपते रोबा का बश्या का बारा बाबा और रिवल का मन लगा 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 सिया। अब एक क्षण गाना गाएंगे, थोड़ा आराधने में हम जाएंगे, प्रभु के वस्त्री में जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ओ हमारे बीच में आप प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा की आवाज परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना। यस ओ परमेश्वर की योजना। यस ओ टच द होली स्पिरिट। ओ परमेश्वर तेरे लिए अपनी योजना में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तूने खुद कभी सोचा नहीं, कभी विचार नहीं किया ऐसी योजना मेरे परमेश्वर तेरे लिए रखा है। तेरी योजना इस बहन की जीवन में रिलीज करते प्रभु हम पवित्र आत्मा छूले पवित्र आत्मा रखो माशा का बाबा रबा रिबा लगा लगा परमेश्वर ओ रिबा का शिवा लगा मना अंदर आदि लगा 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 रोबल खा लगा लगा रिखा लबा रबा
परमेश्वर परमेश्वर की आत्मा तुमसे कह रहा है मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आत्मा कहता है मैं तेरे साथ, यीशु कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। रवल हमारा कष्ट प्रभु तुम्हें सहारा का सहारा प्रभु आपके हाथ में माँ को सौंप के मेरा कार्य मेरा उसी के जीवन में हो रहा। The name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Rava, Rival Commander Shandra, Rokantorava Shavarava. Hallelujah. Rektum se Ridhana Mashya. Yes. Yes. Oh, Rival Kavarava Shakaravara. Asparadigal Shandra Kava. Judara Gagadigal Shakaravara. Rival Commander Siara Kava. Rival Siara very. Judara Gagadigal Shandra Siara Kava. Oh, Rikana Varava Shavava. एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। और ताजा एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। हो गिरा और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। ओ गिरा लुकना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर। अटल कनगर गजराज नारायण पवित्र आत्मा स्पर्श कर पवित्र आत्मा छूले पवित्र आत्मा ओरी वाला के शंदरादि अच्छा होली स्पर्श कर पवित्र आत्मा। एक चादर के समान, ओ मेरा
कि मैं बन सकूं प्रभु तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह कि मैं बन सकूं प्रभु तेरे जैसे हो तो बिना और ताजा इधर उधर मत देखो। एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, क्या गिर जाए मुझ पर, एक चादर के समान।
जाए मुझ पर एक चादर के समान। पहले से ज्यादा ज्यादा आज मुझ पर ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा आज मुझ पर ओ दुगना से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो